खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका कक्कड़ के ठीक बगल में आपको कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला दिखाई दे रहे हैं। उनके बगल में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जय अनंत देहदराई इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। मेरे बगल में और जय जी के बगल में आपको इस वक्त हर्षवर्धन त्रिपाठी जी नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रियंका जी मैं आपसे कर रही हूं। बहुत बहुत स्वागत आपका गूंज में। सब ये पूछ रहे हैं कि सत्याग्रह अगर अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं तो ये सिस्टम से लड़ाई है या फिर सियासत में एक नया तरीका रखकर दोबारा एंट्री है? रूबिका जी, 2-3 बातें पहले मैं शुरुआत करूंगी कि आपने अपना इतना ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन दिया अबाउट अरविंद केजरीवाल जी और उनकी कानूनी लड़ाई के बारे में, बट आप बहुत महत्वपूर्ण बातें बताना भूल गई कि अरविंद केजरीवाल जी के केस में समन्स को भी इलीगल डिक्लेयर किया गया, अरेस्ट को भी इलीगल डिक्लेयर किया गया। पीएमएलए कोर्ट ने पहले बेल देते हुए उन्होंने कहा कि ईडी ने द्वेष की भावना से काम किया। सीबीआई को बंद पिंजरे में तोता कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। उसके बाद नीचे डिस्चार्ज हुआ जिसमें कहा गया कि कोई एक सिंगल प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर केस को चलाने लायक भी समझा जा सके। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। उसके बाद जब केस अब हाई कोर्ट में सीबीआई ने अपील किया तो आपने देखा होगा पहली ही डेट पर सीबीआई के अफसर के ऊपर नीचे वाले कोर्ट ने कहा था इंक्वायरी होगी, क्योंकि उन्होंने इतनी खराब इन्वेस्टिगेशन की थी और पूरी एक फेक नैरेटिव बनाया था, ऐसा नीचे वाले कोर्ट का कहना था। तो हाई कोर्ट ने तुरंत ही सीबीआई ऑफिसर के ऊपर होने वाली इंक्वायरी पर स्टे लगा दिया। साथ ही अरविंद केजरीवाल जी ने अपना एक राइट एक्सरसाइज किया। आपने इसको बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया कि कोई भी आरोपी कोर्ट के आगे पेश ना हो तो करके देख ले क्या करेगा कोर्ट, उनको समझ आ जाएगी। यहाँ हमने सत्याग्रह का रास्ता क्यों अडॉप्ट किया? हमने पहले बात की, हमने कोर्ट के आगे बताया और दो प्रमुख, बहुत सारे 12 कारण बताए, उनमें से 2 कारण प्रमुख ये थे कि जो जज साहिबा के बच्चे हैं और जो वकील आर्ग्यू कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के मामले में उनके सामने, वो वकील तय करते हैं कि जज साहिबा के बच्चे कितने रुपए कमाएंगे इन अ वे। क्योंकि एक 5 साल का वकील अगर है तो उसको करीब 6000 केसेस मिले, सरकारी केसेस, और वही जो केस दे रहा है उनके बच्चों को वही आर्ग्यू कर रहा है। तो और ये उन्होंने डिनाई नहीं किया, ये एक्सेप्टेड फैक्ट लिया उन्होंने। और दूसरा हमारी आपत्ति थी कि आरएसएस के प्रोग्राम्स में जब वो जाती हैं और वहां जाकर उन्होंने कहा है कि वो जब भी आरएसएस के प्रोग्राम्स में गई उनको प्रमोशन मिली, तो एक एप्रीहेंशन जो उन्होंने डिनाई नहीं की बाय द वे जज साहिबा ने, एक एप्रीहेंशन अरविंद केजरीवाल जी के दिमाग में है एज अ लिटिगेंट, जो बिल्कुल गलत नहीं है। जो एप्रीहेंड उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ न्याय की उम्मीद नहीं है, उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता चूज किया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सत्याग्रह का एक प्रमुख बिंदु ये भी होता है कि आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द सफरिंग, मैं ये कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हैं मैं झेलूंगा। और ये सोचे समझते उन्होंने ये एक रूट अडॉप्ट किया है, विच इज अगेन, हमने जो भी किया है कानून के दायरे में किया है, कानून का कोई कहीं उल्लंघन नहीं किया है, अपने राइट्स को एक्सरसाइज किया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि उसी तरह इसको पेश किया जाए। ऑलराइट, तो प्रियंका कक्कड़ ने कुछ बिंदु यहाँ पर गिनाए हैं। पहले तो मैं चाहती हूँ अजय आलोक आप अपना ओपनिंग रिमार्क दें और उसके बाद जय अनंत मैं चाहती हूँ कि चूंकि ये कोर्ट का मामला है और वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी राइट एक्सरसाइज की, कोई बड़ी बात नहीं है सत्याग्रह का फैसला इसलिए क्योंकि हमें थोड़ी सी परेशानी है कुछ बिंदुओं पर। लेकिन उससे पहले अजय आलोक, देखिए सुप्रीम कोर्ट भी नौटंकी देख चुका। एक मुख्यमंत्री आई सुप्रीम कोर्ट में अपना केस आर्ग्यू करके गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी वार्निंग्स दी। हाई कोर्ट भी अब नौटंकी देख रहा है कि हाई कोर्ट पे जज ही को सवाल उठा दिए जा रहे हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आई कि जजेस के बच्चों को लेके क्या टिप्पणी होती है, नेता का बच्चा नेता बन सकता है और हाई कोर्ट के जज के बच्चे अगर लॉ प्रैक्टिस करें तो वो गलत है। तो ये सब तमाम बातें मैं बताता हूँ। हिंदी में एक शब्द होता है रूबिका जी, धूर्त। 100 धूर्तों की आत्मा जब मिलती है ना एक साथ में, तब एक प्राणी पैदा होता है जिसको कहते हैं अरविंद कपटीवाल। हाँ, मैं अरविंद कपटीवाल हूं, सच्चाई से मेरा दूर तक कोई नाता नहीं, अग्रह मेरे खराब चल रहे हैं इसलिए मैं सत्याग्रह करने जा रहा हूं। ये ग्रह खराब ही चलने का नतीजा है। इतनी स्ट्रिक्ट वार्निंग मिली हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने टिप्पणी की और उसके बावजूद भी यहाँ पे ड्रामा नौटंकी करने बैठ गए, नाटक। एक्चुअली इनका अरविंद कपटीवाल नाटकबाज पूरा नाम होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल उस दिन जब लोअर कोर्ट ने जब इनको कहा था कि इन पर कोई केस करने लायक नहीं है, तब ये रोने लगे।
अब सीबीआई जब हाईकोर्ट में गई है तो इनको दिक्कत आ गई, क्यों न्यायिक व्यवस्था का यह हिस्सा नहीं है? कल को हाईकोर्ट में इनके खिलाफ अगर एडवर्स जजमेंट आता है तो क्या इस देश में सुप्रीम कोर्ट नहीं है? ये मजाक बना दिया क्या नेताओं ने? बंगाल से ममता बनर्जी आती हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं कुछ से कुछ करने के लिए, हाईकोर्ट वहां पे सुनवाई नहीं कर पाता है। यहां अरविंद केजरीवाल यहां पे दिल्ली में कर रहे हैं। मैंने कहा ना, 100 धूर्तों की आत्मा एक जगह इकट्ठा हो गई है और तब ये निकले हैं ये प्राणी। इन्होंने व्यवस्था का मजाक बना दिया है, अराजक व्यक्ति है। आनंद जय का रुक करूंगी, जय आनंद का, सॉरी। हाँ प्रियंका जी 30 सेकंड। मुझे लगता है कि अजय आलोक जी को अगर कानून की थोड़ी समझ होती तो वो, मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल जी के लिए ऐसे अपशब्द यूज करते। नौटंकी, झूठ मोदी जी के गिनाने लगूंगी तो यहाँ पे शो ही खत्म हो जाएगा। पहले तो यही कहती हूँ, फिर आगे आप चले जाइए, उसके बाद मैं अपने बाकी पॉइंट्स बताती हूँ आपको। ओके जय आनंद, आपने सुना ना प्रियंका कक्कड़ क्या कह रही हैं? उन्होंने कहा भाई वो अपना राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। रूबिका जी नमस्कार। मैं 2-3 पॉइंट्स आपके माध्यम से मैं रखना चाहूँगा। नंबर 1, ये जो इन्होंने पर्सनली एक चिट्ठी लिखी है माननीय जज को और इसको पब्लिक कर दिया है, ये बिल्कुल कंटेम्प्ट कहलाता है, नंबर 1। दूसरा, केजरीवाल जी मेरे ख्याल से उनको ये लगता है कि उनके लिए कुछ नियम है और बाकी लोगों के लिए कुछ और नियम है। एक राजनीतिक बात भी मैं कहूँगा कि जब इनको जब जेल हुई थी तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की अब ये बात उठा रहे हैं। ये खुद अपनी वाइफ को चीफ मिनिस्टर बनाने की बात चल रही थी कि अपने वाइफ को ये चीफ मिनिस्टर बना देंगे, ये बातें उस समय चल रही थी। तो अब ये जो इनका ये जो नया स्ट्रैटेजी है वो सिंपली ये है कि जो पूरी हमारी न्याय व्यवस्था है, हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के जजेस हैं और स्पेशली एक लेडी जज हैं जो लोअर कोर्ट से आई हैं, 24 साल की उम्र में मैजिस्ट्रेट बनी थी, फिर 35 साल की उम्र में सेशंस जज बनी थी, बहुत हार्ड वर्किंग जज हैं, फाइनली हाईकोर्ट पहुंची और बहुत मुश्किल होता है लेडीज़ के लिए लिटिगेशन में प्रोग्रेस करना। अब वो एक लेडी जज को बुली कर रहे हैं और हरास कर रहे हैं ओपनली, ओपन फोरम में, क्योंकि वो जज वापस कुछ कह नहीं सकती हैं। तो ये केजरीवाल जी की पुरानी स्ट्रैटेजी रही है। जैसे अजय आलोक जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये नौटंकीबाजी है, मैं इसको गटर लेवल पॉलिटिक्स कहता हूँ, कि जब तक आपके पक्ष में अगर कुछ चले तो ये कोर्ट ठीक है, ये जज ठीक है। जैसे ही कोई आपको लगे कि आपने एक एप्लीकेशन मूव किया कि नहीं इसमें बायस है, एक रीजनड ऑर्डर आया है, 100 पेज का ऑर्डर आया है रीजनड कि नहीं भाई इसमें कोई बायस नहीं है, आपको अगर वो पसंद नहीं था ऑर्डर, आप चैलेंज कर लीजिए हायर कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके, आपको किसी ने नहीं रोका है। लेकिन क्योंकि आपको आपके दिल में मालूम है ये बात कि कोई भी कोर्ट आपसे अग्री नहीं करेगा इस बात पे, तो अब आप इसमें पॉलिटिकल फ्लेवर देके इसका राजनीतिक फायदा आप उठाना चाहते हैं। तो ये और कुछ नहीं है, ये मैं नौटंकी मानता हूं इसको, और बहुत लो लेवल की ये नौटंकी, लो लेवल की पॉलिटिक्स केजरीवाल जी खेल रहे हैं। आप कह रहे हैं लो लेवल की राजनीति ये हो रही है। तहसीन पूनावाला वो ये कह रहे हैं कि भाई उनके बच्चे जो हैं, जो नौकरी करते हैं, उस पर मुझे थोड़ा सा शक है। आरएसएस के कार्यक्रम में ये जज साहिबा जाती रही हैं, तो मुझे ये लगता है कि फैसला ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं रेक्यूजल का काम चाह रहा था, कोई और जज सुनवाई कर ले। लेकिन अब मैं सत्याग्रह का रास्ता अपना रहा हूं, मैं कोई दलील नहीं दूंगा। थैंक यू रूबिका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज, दोनों तरह से, दोनों जगह से पॉलिटिक्स हो रही है और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। थोड़ा सोचिए, इस पे गौर फरमाएं रूबिका जी। 2G का वर्डिक्ट आया, जो जज थे उन्होंने कहा कि मैं आज तक रुका था, कोई मुझे सबूत नहीं मिला, सारे लोग जेल में गए, मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता हूँ। आज तक वो केस बोर्ड पर आया। कैसे सिलेक्टिवली कुछ केसेस आते हैं, इस पर हमें एज सिटीजंस ऑफ इंडिया पूछना चाहिए। मैं कोई कोर्ट पे खिलाफ टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बट एज सिटीजन हमारा अधिकार है, कैसे सिलेक्टिव केसेस आते। 2G का इतना केस हो गया, वहां पर सेंट्रल एजेंसीज ने काम अपील करे, लेकिन आज तक बोर्ड पे नहीं। ऐसे कुछ और केसेस है, मैं आपको 1-2 उदाहरण दे देता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे जो विधायक है, हम विधायक को आमदार कहते हैं, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर उन्होंने इलेक्शंस को चैलेंज किया है। 45 दिन बीत गए, अब तक वो केसेस ऑन बोर्ड में है। लेकिन एक फर्जी पिटीशन जिसने राहुल गांधी जी के बयान को पेपर क्लिप करते कोर्ट के सामने लाए, कोर्ट का जजमेंट सही था क्योंकि उस पर कोई आधार नहीं था, वो आ गया और उसको डिसमिस कर दिया गया। ये कैसे होता है, और कैंडिडेट्स के नहीं आते। तो ये चीजों पर कोर्ट को भी सोचना चाहिए और इंटरनली रिफॉर्म कोर्ट को भी करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो अरविंद केजरीवाल जी करे, देखिए किसी के बच्चों को ड्रैग करना, जजेस पे पर्सनल टिप्पणी करना, मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता। इस बात की कोई दो राय नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी, मैं उनके खिलाफ हूं, वॉज अ विक्टिम, के कोर्ट्स ने
उस ज्यूरिस्प्रूडेंस को अपील नहीं किया कि आप बेगुनाह हो जब तक सरकार आपको गुनहगार साबित नहीं करते। लगातार उनको गुनहगार माना गया था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इस बात में भी कोई शंका नहीं कि उन्होंने सफर किया है, लेकिन आप इस तरह के जजेस को लेटर लिखते सार्वजनिक नहीं कर सकते। अगर आपको जज से एतराज है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, आप वहां पर अपील कीजिए उनके जजमेंट के ऊपर। उनको बच्चों को ड्रैग करना, वो किस कार्यक्रम में जाते, मान लीजिए वो जज, मान लीजिए अगर वो जज, मतलब आपको ये लग रहा है कि ये केवल कोरी राजनीति है? 10 सेकंड, अगर वो जज किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं गई, बट मान लो जज फैशन शो में गया, कोई मॉडल का केस आया और जय जैसा अच्छा लॉयर लाता है, वो कोई मॉडल को रिप्रेजेंट करता है, तो आप कह सकते हैं कि वो जज बायस्ड है। तो इस तरह की बातें भी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है माननीय अरविंद केजरीवाल जी भी इससे पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं और सबको अंदर प्रियंका, अब तक 3 लोगों को सुना, चलिए 2 को तो आप पार्टी वाला कह सकती हैं, लेकिन एक बड़ा जो नैरेटिव है वो ये कि अरविंद केजरीवाल जाने जाते हैं इस बात के लिए, वो अन्ना हजारे के साथ बैठना हो या फिर वो एलजी के दफ्तर के बाहर धरना देना हो, जब जब उनको लगता है कि अब किसी तरह का कोई अब दरवाज़ा खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ये आरोप लगते हैं कि फिर वो सिस्टम के खिलाफ चले जाते हैं। तो अभी कोर्ट में उनको लग रहा है कि वो जीत नहीं पाएंगे, तो अभी से उन्होंने कह दिया है कि मुझे यकीन ही नहीं है, मुझे जज पर यकीन नहीं है, जबकि जज ये कहती है कि ये कार्यक्रम राजनीतिक नहीं थे, इनमें वक्ताओं को कानूनी विषयों पर बोलने के लिए बुलाया जाता है। पहले भी इस देश के कई जजेस ऐसे कार्यक्रम में भाग लेते रहे हैं, सिर्फ मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाया गया, इस आधार पर मेरे ऊपर राजनीतिक पक्षपात का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। मैं इस मामले में खुद को अलग नहीं करूंगी, मैं सुनवाई करूंगी, मैं हट गई तो संदेश जाएगा कि दबाव डालकर किसी भी केस से जज को हटाया जा सकता है, और अरविंद केजरीवाल दबाव बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो जब आपने ये मेंशन किया कि अरविंद केजरीवाल जी ने पहले भी एलजी हाउस के आगे धरना दे दिया, तो आपको याद होगा उस धरने का परिणाम क्या हुआ था। दिल्ली में आज फ्रांस से ज़्यादा सीसीटीवी हर जगह लगे हुए हैं। जो लोग पकड़े जाते हैं ना, चोर उचक्के, कल एक रेपिस्ट पकड़ा गया, आईआरएस की डॉटर का रेपिस्ट, वो उन सीसीटीवी कैमरा की बदौलत ही पकड़ा जाता है। काश बीजेपी भी अपने हर राज्य में ऐसे कर देती। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, एक तो अजय आलोक जी ने बहुत ही गलत आर्ग्यूमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हमने ये आर्ग्यू किया ही नहीं कि जज के बच्चे वकील नहीं हो सकते। ये तो बहुत ही लेम आर्ग्यूमेंट है, बात घुमाने की कोशिश, नौटंकी कर रहे हैं अजय आलोक जी। कमिंग बैक टू दिस अगेन, नाउ अगर मुझे लगता है कि जज बायस्ड है या मेरे फेवर में नहीं देंगी और इसके लिए मैंने रिक्यूजल एप्लीकेशन लगाई है, तो जज साहिबा को, हमारा जो कानून है वो ये नहीं कहता कि जज साहिबा को क्या लगता है, होना चाहिए कि लिटिगेंट, कानून कहता है कि लिटिगेंट को क्या लगता है। मेरे साथ जय जी भी बैठे हैं, होप ही विल एग्री विद मी। लिटिगेंट के मन में ये एप्रीहेंशन है, लिटिगेंट ने एप्रीहेंशन अपनी जाहिर की। उन्होंने, जज साहिबा ने कहा कि नहीं मैं बायस नहीं हूँ, ये क्वेश्चन ही नहीं था, हमें एप्रीहेंशन है। तो आई डोंट नो कि उनको भी ये केस क्यों सुनना है, लेकिन उनको भी ये केस क्यों सुनना है। प्रियंका जी, अब क्या प्रॉब्लम के बहुत सारे लोग यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और वो सब जैसे कमलेश जी हैं, पूर्वा हैं, वो अहमदाबाद से, राहुल सिन्हा हैं, इन सब के आप जब बात कर रही थी, इन सबको मैं पढ़ रही थी, ये सब के सब यही कह रहे थे कि आप लोगों को जज पसंद नहीं आता अगर वो आपके फेवर का नहीं होता, आप लोगों को चुनाव आयोग पसंद नहीं आता, सीईसी पसंद नहीं आता जब वो आपके फेवर का नहीं होता, आपको ईवीएम मशीन तक पसंद नहीं आती अगर वो आपको नहीं जिताती है। तो फिर आपके हिसाब से चले तो सिस्टम पूरा सही है, अगर आपकी थोड़ी सी मुखालिफत गलत तो आप उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। थोड़ा न्यूएंस्ड टॉपिक है ये रूबिका जी, थोड़ा न्यूएंस्ड टॉपिक है थोड़ा, इसलिए इसमें ओवरलैपिंग चीजें हो रही हैं, इसलिए शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये कोई नया कानून नहीं है, हमारे देश में बहुत सारे जज रिक्यूज करते हैं। उसी दिन जस्टिस स्वर्ण कांता जी ने हमारे एक और एमएलए जिनके ऊपर मकोका लगा हुआ था, हाँ। जो उनके आगे 5-6 बार सुनवाई कर चुके थे, जब मैटर ऑर्डर के लिए लगा तो उसने वो रिक्यूज कर गए। हाँ। ऐसे ही ईडी को जब पसंद नहीं आई, ईडी ने रिक्यूजल एप्लीकेशन लगाई थी सत्येंद्र जैन जी के केस में, और वहां जज बदला गया था। और हम लोग इतने पावरफुल थोड़ी हैं बीजेपी की तरह कि अगर हमें कुछ पसंद नहीं आया तो हम पार्लियामेंट में जाएंगे और कानून ही बदल देंगे, चाहे वो सर्विसेज के ऊपर हो, चाहे एफसीआरए के ऊपर हो। एफसीआरए में क्या हुआ था? जय जी और अजय आलोक जी, बस मैं दोनों के पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी, बड़ी खबर। जय, आई एम कमिंग टू यू। बिफोर दैट मेरे एक और मेहमान है, वो ओपनिंग रिमार्क दे दे, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। हर्षवर्धन जी, जब आपने सुना कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं, और खत है बकायदा कि मैं सत्याग्रह करता हूं महात्मा गांधी से इंस्पायर होकर। देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो ये कि
गांधी जी को हम लोग कहते हैं कि बड़ा सम्मान करते हैं। एक पार्टी ने कहा कि हम गांधी जी की पार्टी हैं, ये अलग बात है। गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्र होते ही पार्टी भंग करो। डेमोक्रेसी का मतलब यही कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। एक पार्टी ये कहे कि हम स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी हैं और वही राज करे, ये डेमोक्रेसी नहीं थी, ये एक तरह की डिक्टेटरशिप थी, एक तरह की ऑटोक्रेसी थी, जिसको दुर्भाग्य से इस देश ने कांग्रेस के शासनकाल में बरसों बरस झेला। पहला। दूसरा, उसके आगे आ गए कि चलो गांधी जी का नाम लगा लेते हैं, तो उधारी के गांधी आ गए। अब गांधी जी के आदर्शों पर कितना वो लोग चलते हैं। इंदिरा गांधी जी ने तो तानाशाही लगा दी थी, हमारी बड़ी प्रिय नेता हैं बाकी मामलों में, लेकिन तानाशाही लगा दी थी। राहुल गांधी का व्यवहार कैसा है सब जानते हो, गांधी लगा लेते हैं। प्रशांत किशोर को पार्टी चलानी हुई तो वो मैनेजमेंट किया करते थे, और मैनेजमेंट से जब इवेंट मैनेजमेंट से पार्टी का आया तो उन्होंने कहा कि हम गांधी जी के नाम पर करेंगे, वो भी 2 अक्टूबर खोज लाए। और अब देखिए अरविंद केजरीवाल, जो चुनाव के वक्त उनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एआई से आशीर्वाद दिया था, हालांकि एआई से फिर थप्पड़ भी पड़ा था, वो बड़ा विचित्र है। एआई तो आप अगर किसी और में इस्तेमाल करते तो दूसरा भी हो जाता। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं सत्याग्रही हो रहा हूं। गांधी जी की आत्मा कराह रही होगी, कष्टित हो रही होगी। गांधी जी के ऊपर शराब घोटाले का आरोप नहीं था भैया। गांधी जी ढीली ढाली शर्ट पहन के और 10 रुपया का पेन दिखा के और नीली वैगन आर लेकर नहीं करते थे। वो तो वही थे, अपना लंगटे घूमते थे, एक आधी धोती देह पे आधी देह के नीचे। क्या अरविंद केजरीवाल का कोई व्यवहार ऐसा है? ये साफ साफ दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि हमारी राजनीति अब पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सत्ता से बाहर हुए। बताइए, आपने दिल्ली में लड़ते उनको देखा? कोई बता दे। रूबिका जी, आप तो रोज गूंज कर रही हैं, दिल्ली में कौन सी लड़ाई अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी ने लड़ी, जरा बता दीजिए। अरविंद जी कहां हैं? वो तो चले गए पंजाब में जहां सरकार थी, घूम रहे थे सब। इसका मतलब हुआ एक कमजोर शख्सियत जिसको समय के किसी एक कालखंड ने सत्ता में आसानी से पहुंचा दिया, और वो व्यक्ति सोच रहा है कि हम सत्ता में ही रहेंगे। ये कमजोर शख्सियत 2014 में लड़ने चली गई थी बनारस, हार गई तो दोबारा क्यों नहीं गई भाई? कौन सी राजनीति करे? वो सोचा था कि तुक्का लग जाएगा तो हम प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस JK माहेश्वरी, जस्टिस BV नागरत्ना, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस KV विश्वनाथन, जस्टिस उज्जवल भुयान, जस्टिस PB वराले, ये सब के सब अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में अलग अलग गए। किसी ने उद्घाटन किया होगा, कोई स्टडी सर्कल में गया होगा, कोई किसी लीगल इश्यू पर कुछ क्लैरिटी के लिए गया होगा। तो क्या करें? और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश का एक ऐसा संगठन है जो समाज के हर क्षेत्र में काम कर रहा है और बेहतर तरीके से काम करता है। तो आपको कुछ नहीं मिला तो वो मिल गया। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को अब डर लग रहा है, क्योंकि शराब घोटाले का मामला गंभीर है। और उस वक्त का अजय माकन का बयान मैं याद करूं तो उन्होंने कहा था कि ये ओपन एंड शट केस है, इससे मतलब खतरनाक तरीके से कोई घोटाला नहीं हो सकता। अजय माकन का बयान याद कर रहा हूं। प्रियंका जी, और इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो जो उन्होंने अरविंद अपने बारे में कहते हैं ना एनार्किस्ट, तो ये वही वाला मसला दिखता है। इनको बोलिए, हाँ, इनको बोलिए, पहले बोलेंगे गोडसे मुर्दाबाद, फिर मैं इनकी बातों का जवाब दूंगी। पहले इनको बोलिए गोडसे मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, यहाँ पे दिखाएं। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। प्रियंका जी, थोड़ा आपकी ये सब हरकतें हैं ना, आप तो गंभीर प्रवक्ताओं में आप ये सब क्यों करती हैं? नहीं, बोलिए ना, गोडसे हत्यारा था भाई, उसका मुर्दाबाद जो कोई नासमझ होगा वही नहीं कह पाएगा। और गोडसे मुर्दाबाद का नारा टीवी पर लगवाकर अपनी प्रामाणिकता करने वाले कितने प्रामाणिक हैं वो देश देख ले। मैं तो कह रहा हूं गोडसे मुर्दाबाद, वो हत्यारा था। ठीक है, लेकिन अगर ये नौबत आ गई आम आदमी के प्रवक्ता की कि शराब घोटाले से उनको गोडसे याद आ रहे हैं, तो उनका हाल देखिए आप बहुत ज्यादा गलत बोले। आप कानून पे नहीं बोले, आपने बहुत रेटोरिक बोला। मैंने बहुत सारे कानूनी पॉइंट उठाए, आपको बताया कि रिफ्यूजल एप्लीकेशन मैं आपके बीच में भी नहीं बोली, मैं आपके बीच में भी नहीं बोली हर्षवर्धन जी, आप मुझसे कितने बड़े हैं इतना तो। हाँ, थैंक यू। मैंने इसलिए लगवाया क्योंकि आपने जिस तरह से बताया गांधी जी के बारे में, और आप जिस विचारधारा को आजकल फॉलो करते हैं वो बिल्कुल ही विपरीत है। तो मुझे बस ये देखना है किस तरफ खड़े हैं, ताकि मैं उसी हिसाब से बात कर पाऊं। मैं विचारधारा चेंज नहीं करता। हाँ, तो आप बताइए, मत करिए जो आप अगर वही विचारधारा पे हैं, तो वो विचारधारा तो हर 2 अक्टूबर को आप देखते हैं कि कैसे गोली मारती है, क्या करती है, आपको पता है ये बात, पर आप खड़े हैं उनके साथ, इसलिए मैंने ये पूछा आपको। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस मैंने आपको बताया कि
किस तरह से रिक्यूजल एप्लीकेशन, मेरा कानूनी अधिकार है, मैंने वो एक्सरसाइज किया। मैंने आपको बताया कि बीजेपी किस तरह जाकर पार्लियामेंट में कानून ही पलट देती है, उनको जब पसंद नहीं आता कानून। तो आपने इस बात पे बिल्कुल चुप्पी साध ली, आप बिल्कुल रेटोरिक पे चले गए, इसलिए मैंने आपसे ये कहा था कहने को। एनीवे, मैं आपको खाली ये कह रही हूं कि हमारा अगर कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके, तो वो भी तो हम भुगतने को तैयार है ना। हमें अगर निर्दोष मुक्त डिक्लेयर किया है तो वो भी जुडिशरी ने नहीं किया है ना। वी हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर द जुडिशरी। भाजपा की तरह हम कानून नहीं पलट देते जो सुप्रीम कोर्ट बनाती है। वी हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर द जुडिशरी। जुडिशरी ने ही ये टिप्पणी की थी कि सीबीआई ने बंद पिंजरे में कैद पिंजरे तोते की तरह काम किया। जुडिशरी ने ही ये टिप्पणी की थी कि ईडी ने द्वेष की भावना से के साथ काम किया। जुडिशरी ने यह टिप्पणी की थी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 54 का प्रमाण नहीं मिला। पीएमएलए के कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा हुआ है। जुडिशरी ने ही इनको दोष मुक्त करार दिया। जुडिशरी के प्रति तो ये सारी चीजें जुडिशरी की तरफ से ही आए ना प्रियंका जी। अब लोग ये कह रहे हैं कि जिसके ऊपर आरोप है वो तय नहीं करेगा ना। वो तय कैसे कर लेगा कि मुझे फलां शख्स पसंद है, फलां जज पसंद है, मैं उसकी कोर्ट में जाऊंगा। जिस पर आरोप है वो ये तय करेगा कि वो ऐसे नहीं कहा। नहीं, इसको समझिए रूबिका जी, बस 10 सेकंड न्यूएंस थे अगेन। ये नहीं कहा कि मुझे वो पसंद है, मुझे वहां जाना है। एक सेकंड, ये नहीं कहा कि मुझे वो पसंद है, वहां जाना है। ये कहा कि मुझे यहाँ न्याय मिलने की उम्मीद कम रखती है, आपका जहां मन करे वहां भेज दे। बहुत अलग बातें हैं। ऑलराइट, सिर्फ 10 सेकंड। ओके, 10 सेकंड। हर्षवर्धन, अरविंद जी जो कर रहे हैं इसको समझिए। वो सबके ऊपर संदेह पैदा करना चाहते हैं इस हद तक कि उनके पक्ष में निर्णय आए। यही राजनीति तो शीला जी बेईमान, प्रणब मुखर्जी बेईमान, ये बस, इसके अलावा अरविंद को और कुछ आता नहीं। ऑलराइट, जय आनंद। रूबिका जी, बस 2 पॉइंट मैं कहना चाहूँगा। ये जो आदरणीय प्रियंका जी हैं, जो प्रवक्ता हैं आपकी, इनकी जो कानूनी अंडरस्टैंडिंग है इस एस्पेक्ट पे, ये बिल्कुल ही गलत है। रिक्यूज़ल इसलिए नहीं होता है क्योंकि मैं अगर लिटिगेंट हूँ और मुझे जज ना पसंद आए तो रिक्यूज़ल हो जाना चाहिए। मेरे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड पॉइंट्स होने चाहिए रिक्यूज़ल मांगने के लिए। उससे ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर निकलना चाहिए कि ये जज बायस्ड हैं और मुझे यहाँ पे जस्टिस नहीं मिलेगा। इस केस में जब जज साहब ने ऑलरेडी जज साहिबा ने ऑलरेडी डिटेल्ड जजमेंट रीजनेबल जी प्रियंका जी, पर रीजनेबल एप्रीहेंशन एक निकलना चाहिए। इट शुड कम आउट। एक रीजनेबल एप्रीहेंशन, एक एक्चुअल एप्रीहेंशन होना चाहिए, केवल रीजनेबल से नहीं होता है। और जब एक मिनट, मैंने आपकी बात को नहीं काटा प्रियंका जी। मैं आपसे बड़े रिस्पेक्टफुली मैं बोल रहा हूँ, आप प्लीज बात मत काटिए। जब केजरीवाल जी के खिलाफ नहीं, जब केजरीवाल जी के खिलाफ, आई एम सॉरी, जब केजरीवाल जी के खिलाफ जब ऑर्डर आया है तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में ऑर्डर है। एक मिनट, मेरी 1 मिनट बात सुन लीजिए, हो सकता है आप कुछ सही एडवाइस दे पाए केजरीवाल जी को। जब एक बार ऑर्डर आ गया है हाईकोर्ट का, और अगर आपको लग रहा है कि ये ऑर्डर गलत है, एविडेंस तथ्यों के खिलाफ है, तो आपको भाई कौन रोक रहा है केजरीवाल जी को कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को दिखा दीजिए कि भाई ये जो जज साहिबा हैं, इन्होंने एविडेंस और तथ्यों को इग्नोर करते हुए एक गलत जजमेंट दी है। आप वो करना नहीं चाहते हैं। इससे तो यही एविडेंट है ना कि भाई आप ही को कुछ छुपाने की आवश्यकता है, इसीलिए आप ये छुपा रहे हैं। एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। पर जय, मुझे एक बात बताइए, ये जो प्रियंका जी बार-बार कह रही हैं कि ये कोई इलीगल, इमोरल थोड़ी है, ये हम पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। मतलब पहले भी बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है। और ठीक इनसे पहले, ये अरविंद केजरीवाल के केस के पहले, वो कह रही है कि एमएलए के ऊपर केस था, उन्होंने रेक्यूजल मांगा, उन्होंने दे दिया। अब हमें इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो आम जनता अगर वो ये कह रही है कि चलो ठीक है, सामने वाला ये कह रहा है कि नहीं, ठीक नहीं हो पाएगा, जज जो है वो ठीक से जजमेंट नहीं दे पाएगा, अरविंद केजरीवाल ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो और जज कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम तो नहीं हटने वाले, हम तो रहने वाले हैं। नहीं रूबिका जी, इसमें एक अलग पहलू है, मैं आपके सामने रखूंगा। अगर ये केवल एक ही बात होती, वन ऑफ इंस्टेंस होता, तो बात समझ में आती कि इनको लगता है कि इनके पास कुछ कारण है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हाई कोर्ट के सामने है। केजरीवाल जी की अप्रोच इसमें ये रही है कि एक पर्टिकुलर लेडी जज को बार बार ये टारगेट करते हैं। इनके फैमिली मेंबर्स को टारगेट किया गया, इनको बोला गया कि ये कोई पॉलिटिकल फंक्शंस में ये गई हैं, और जब फाइनली सारे एलिगेशंस को जब इन्होंने काउंटर करके एक जजमेंट दी, तब इनकी बोलती बंद हो गई। अब ये बोलते हैं कि जी मैं बॉयकॉट करूंगा।
इसमें आइडिया ये है कि एक नैरेटिव क्रिएट किया जाए, अपने तरफ सिंपैथी ये ले लें पब्लिक में और प्रेशराइज करें जजेस को, ब्राउबीट करें कि नहीं भाई अगर आप मेरे पक्ष में अगर नहीं देंगे ऑर्डर तो मैं आपको सबको टारगेट करूंगा। ये इनकी अप्रोच इसमें रही है और ये मेरे ख्याल से कंटेम्प्ट के दायरे में आती है और 110% इसमें कंटेम्प्ट होना चाहिए मेरे पर हिसाब मैं एक चीज समझ नहीं पा रही हूँ और इसका जवाब मुझे आप मैं सबके सामने छोड़ी हूँ, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि अगर मान लीजिए भाई जज है, जज भी तो वोट तो डालता ही होगा, उसकी भी एक आइडियोलॉजी तो होती होगी, मैं ये मान कर चल रही हूँ, ठीक है। लेकिन जब वो कुर्सी पर बैठ रहा है वो किस तरीके का फैसला दे रहा है, वो कोई भावना पर थोड़ी फैसला दे देगा कि मुझे प्रियंका कक्कड़ इसलिए पसंद है क्योंकि वो आम आदमी पार्टी की हैं और अजय आलोक इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि वो बीजेपी के हैं, तो मैं फैसला जो है वो प्रियंका कक्कड़ के फेवर में दे दूंगी और अजय आलोक के अगेंस्ट दे दूंगी। भाई वो भावना पे थोड़ी होता है, उसके लिए तो बकायदा पूरा जजमेंट लिखना होगा, उसके लिए प्रूफ चाहिए होंगे। बिल्कुल रूबिका जी, आपने बिल्कुल सही चीज कही है, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है रूबिका जी। और जब हाई कोर्ट कोई अगर जजमेंट दे दे जो परवर्स हो, बिल्कुल गलत हो, इसीलिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में जाने का प्रावधान है। अगर कुछ गलत जजमेंट आई है, ब्लैक एंड व्हाइट में जज को लिखना पड़ेगा, जज की ही तो बेइज्जती होगी अगर वो कुछ गलत लिख के देंगी। आफ्टर ऑल उनके ऊपर भी तो एक चेक और बैलेंस है। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अजय आलोक जी एक रूबिका जी बहुत जरूरी बात मैं करना चाह रहा हूँ। देखिए मैं बार बार जो कह रहा हूँ, जिसको प्रियंका जी को जो रेटोरिक लग रहा है, अरविंद की राजनीतिक आदत है, वो सब पर अविश्वास करना चाहते हैं। आप जरा समझिए डेमोक्रेटिक सेटअप का बेसिक क्या है। पर आप डायलॉग करेंगे ना, पर हर्षवर्धन जी एक सेकंड, वो जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया वो वहां बीजेपी हेडक्वार्टर में दिखाई दिया, जिसके घर वो साल भर तक रहे, जैसे ही वो उस घर से निकले वो बीजेपी का कार्यकर्ता बन गया। तो वो शख्स किसी पर विश्वास करेगा तो कैसे करेगा बताइए, वो शक्ति नहीं होगा तो क्या होगा। ये तो उनको अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए फिर, क्योंकि उन्हीं के विश्वास किए हुए लोग ये सब गए हैं। कोई राघव चड्ढा और संदीप पाठक को सोचिए ना, जो आदमी जिसकी फोटो तक लोगों ने नहीं देखी थी। अब मैं तो नहीं जानता हूं, प्रियंका जी बता पाएंगे क्या ऐसा होता है आम आदमी पार्टी में कि हर किसी को भागना ही पड़ता है। पर इसका जवाब तो मूल बात कह रहा हूं, इसको देश को सुनना चाहिए। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ये थ्रेट है। आप जब कहेंगे कि फलाना जगह गया था कोई, अरे भाई हमारे यहां तो ये किसी विचार के एक मंच पे सोशलिस्ट, नेशनलिस्ट, कांग्रेस के लोग, जितने तरह के लोग एक जगह बैठे, राइटिस्ट सेंट्रिस्ट सब बैठे, भगवान को मानने वाला न मानने वाला सब मानते हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, जज तो वहां एक कार्यक्रम में गया था, ये बहुत खतरनाक डिजाइन है अरविंद केजरीवाल जिस डिजाइन पर का। ये कोई एक रिक्यूजल केस नहीं है, ये नॉर्मल रिक्यूजल नहीं है कि कोई मेरे ऊपर आरोप लगाओ, मैं कह रहा हूं नहीं नहीं जज साहब पर मुझे भरोसा नहीं। ये नॉर्मल रिक्यूजल नहीं है, ये डेमोक्रेटिक सेटअप को थ्रेट है। नहीं, लेकिन अजय आलोक, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि भैया हमको तो नहीं विश्वास है, सारे जो खेल है वो आप ही लोग कर डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं इसमें क्या पता कर जाए। तो देखिए रूबिका जी, बचपन में एक कहानी सुनी थी। कहानी थी कि भेड़ की खाल में भेड़िया जाता था, बकरी मार के ले आता था। तो एक दिन उसकी खाल उतर गई, तो लोगों ने मारा भेड़िए को, भेड़िया भाग गया जंगल में। यहाँ पे मैंने भी शुरू ओपनिंग कहा था ना कि 100 धूर्त एक साथ आके मिल गए हैं। सत्य से दूर तक का मतलब नहीं है, ग्रह खराब चल रहे हैं, ऐसे जब सिचुएशन हो तो घर में बैठना चाहिए। ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। इनकी पार्टी टूटने वाली है बुरी तरह से, पंजाब की सरकार जाने वाली है, राज्यसभा में खत्म हो चुके हैं। डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज, पब्लिक का ध्यान भटकाओ तो यहाँ पे नौटंकी करने के लिए सत्याग्रह में बैठ गए। लेकिन हो गया कंटेम्प्ट केस। अब कंटेम्प्ट केस को जज साहिबा ने सीरियसली ले लिया, कल सजा उदा सुना दी तो पहुंच जाएंगे तिहाड़ में वापस। इनको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि सत्य से दूर तक का मतलब नहीं, अग्रह खराब चल रहे हैं। रहना चाहिए घर में और जाएंगे सत्याग्रह करने। अरे इससे बड़ा ड्रामेबाज आपको याद है वो सीन, वो सीढ़ी पे चढ़ के बिजली में टोटका फंसाते हुए, ये क्या था? नौटंकी थी ना। वो सीन याद है? धरना पे यहाँ बैठ गए थे मुख्यमंत्री होके राजघाट में। गांधी जी ने अपने किताब में लिखा कि अगर मैं एक दिन का हिटलर बनूं तो मैं शराब को परमानेंटली दुनिया से खत्म कर दूंगा। ये शराब घोटाले का जिस पे आरोप लगा, एकदम बिल्कुल सही कहा कि गांधी और शराब, और उसके लिए ये आदमी सत्याग्रह करने बैठ रहा है। तो पूरी दिल्ली या पूरे देश की जनता जान चुकी है कि भेड़ की खाल में छिपा हुआ भेड़िया कौन है, कितने बड़े धूर्त हैं। ये सब ड्रामा चलेगा नहीं ना, काट की हांडी बार बार नहीं चलती है। पार्टी बचाने की सोचिए, पंजाब में पार्टी टूटेगी। एक बात, आप इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, कल तक यही बात आप राघव चड्ढा के लिए भी बोलते थे
कल तक यही बात वो सारे जो राज्यसभा सांसद हैं उनके लिए आम आदमी पार्टी के आप बोला करते थे। अभी क्या हुआ? अभी कौन सा आपने उनको गंगा जल पहना दिया, कौन सा आपने उनको गंगा में स्नान करवा दिया कि अब जो आज आपको इस पार्टी में धूर्त दिख रहे हैं वो आपको एकदम डियर बिलवड दिखाई दे रहे हैं आज की तारीख में? है ये क्या किया है बताइए? देखिए सिंपल हाँ। मैं बताता हूँ क्या। पहली बात तो राज्यसभा के सभापति महोदय को चिट्ठी भारतीय जनता पार्टी नहीं लिखी कि ये सांसद हमारे दल में आना चाहते हैं। वो उन्हीं लोगों ने खुद से लिखा, उन्हीं लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्हीं लोगों ने निर्णय लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी में मर्ज करेंगे। नहीं, और आप राघव इतने क्यूट चड्ढा को हैं जिस तरह से कि हटाया गया, आपने शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाई और कहा कि आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे आप कह देते कि आप लोगों से हमारा कोई हम यहाँ पूजा पाठ लेना करने देना आए? नहीं है। हम यहाँ पूजा पाठ करने आए कि राजनीति करने आए? अरे वाह, 7 लोगों की संख्या तो अगर फिर हमारे पास आप- बढ़ेगी तो फिर सदन दुनिया भर में, के सारे सदन में भ्रष्टाचारी अगर हमारी आपके संख्या पास आ बढ़ेगी तो हमें जाएंगे। फायदा है कि नुकसान है? तो आप यहाँ पर पूजा राघव पाठ चड्ढा नहीं, पे कोई आप भ्रष्टाचार के राजनीति तो आरोप करने लगे आए नहीं हैं। है। तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि सारे राघव भ्रष्टाचारी चड्ढा आपके पे पास आ राघव जाएंगे। चड्ढा पे कोई भ्रष्टाचार के आरोप तो है नहीं रूबिका जी। हम्म, राघव चड्ढा पे कोई भ्रष्टाचार के आरोप तो है नहीं। वो तो आप तय करते हैं ना, संदीप पाठक यही पे तो कोई आरोप भ्रष्टाचार के है। आरोप तो है नहीं। डीजेपी पे है। नहीं, हम कौन होते तय करने वाले? आपके कर्म तय करते हैं। डीजेपी में है। अरे आपके झूठ कर्म बोलिए तय आप। करते बोली, हाँ, है। हैं। कप्टीवाल के कर्म खराब है। मैंने प्रियंका जी गिनाइए राघव के आरोप। कप्टीवाल इन्होंने के कर्म लगाए थे। खराब है। मैं प्रियंका जी मुझे इन्होंने सुनने लगाए आरोप थे। आरोप नहीं प्रियंका इन्होंने जी लगाए सुनाइए थे। सुनाइए। हाँ, कौन किस कौन पे से किस थे? पे आरोप? इन्होंने लिकर केस में भी उसको नेम किया था और डीजेबी में जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, तब भी इन्होंने एक केस लगाया था ईडी का। पता नहीं कहाँ गए वो केसेस, कह रहे हैं अब आरोपी नहीं है। खैर, अब आपने मुझे मौका दिया, मुझे जय जी की रूबिका बातों जी, का दो please, दो can I- जवाब जरा दे दीजिए। दोनों- वो अगर दोनों- अपना दोनों को रोक रही है, वो एक सेकंड। अपना रूबिका जी। होमवर्क हाँ। अगर जय जी अपना होमवर्क दुरुस्त करके आते तो वो देखते कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो वीडियो रिलीज किया है उसमें बताया है हाँ। कि वो ही इज इन द प्रोसेस ऑफ चैलेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द रिक्यूजल एज वेल। सेकेंडली, जय जी ने आपको फिर गलत भी कहा, या तो शायद उनको और पढ़ना पड़ेगा कि लॉ ऑफ रिक्यूजल इज नॉट अबाउट एक्चुअल बायस इन द माइंड ऑफ द जज, इट इज अबाउट रीजनेबल एप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ द जय कुछ कह रहे हैं, मेरे लिटिगेंट। ये पास बहुत दो अच्छा, फर्क बात है हाँ। जय जी। रूबिका जी, जज- मैं एक लाइन मैं के लिए आपको- रूबिका जी, प्रियंका जी को मैं ये कहूंगा, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, रूबिका मुझे जी। बार बार कहा जा रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं है। 20 सेकंड तहसीन, ओनली 20 सेकंड। नहीं, आप किसी और को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं नेक्स्ट टाइम बोल दूंगा किसी और मैं दे दीजिए, रिस्पॉन्ड कोई क्योंकि दिक्कत इन्होंने नहीं। मेरा नाम Yes, लिया, yes, अगर yes, if I जय could को- kindly जय को respond. करने दीजिए, कोई दिक्कत जय नहीं। प्लीज, आई डू नॉट हैव टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू If I- सो मच। गूंज में हिस्सा लेने के लिए फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।